हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। हमारा आज का टॉपिक मोदी मेथड पे चल रहा था कि मोदी मेथड में मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से आपको वो मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड के बाद मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था कि किस तरीके से किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आपको यूज़ करना है। वो तो था एकदम ईजीली, मतलब मैंने आपको बताया था कि जब आपको DIJ निकालते हैं उसके अंदर कि एक तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली जाती है, ठीक है, और उसके बाद मतलब CIJ निकाला जाता है, कॉस्ट फॉर ऑक्यूपाई सेल एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर नॉन ऑक्यूपाई सेल निकाली जाती है। तो CIJ और DIJ निकालने के बाद हमें DIJ की सारी वैल्यू जीरो से बड़ी या बराबर आनी चाहिए। अगर आ जाती है तो फिर फिक्स हो जाता है क्वेश्चन वहीं पे कि जो अपने वोगल से आंसर निकाला हुआ मिनिमम कॉस्ट वही हमारा आंसर है, वही मिनिमम कॉस्ट है, उससे मिनिमम नहीं आ सकता। अभी बात करते हैं मोदी मेथड के जस्ट इसी के आगे का प्रोसेस, जब हमारे पास DIJ की सारी वैल्यू जीरो से बड़ी या बराबर नहीं आती है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अगर आ रही है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही होती है तो एक भी वैल्यू अगर DIJ की जीरो से छोटी आ रही है, मतलब नेगेटिव आ रही है, तो उसके लिए हम क्लोज्ड लूप ड्रॉ करते हैं, क्लोज्ड पाथ ड्रॉ करते हैं। अब वो क्लोज्ड पाथ कैसे ड्रॉ करते हैं उसके लिए मैं एक क्वेश्चन देने वाली हूँ, ठीक है, वो आप देखिए। अब इसके लिए हमें स्टार्ट तो शुरू तो वहीं से करना पड़ेगा, यानी सबसे पहले वोगल लगाना पड़ेगा, मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी पड़ेगी, फिर मोदी मेथड पे। तो थोड़ा लेंथी सा क्वेश्चन है, तो देखते हैं हम प्रॉब्लम लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, प्रॉब्लम हमें गिवन है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पर कि हमें क्या क्या, इधर वेयर हाउसेज है और इधर फैक्ट्रीज है। इधर तो हमें गिवन है फैक्ट्रीज और इधर वो बोल रहे हैं आपके पास क्या गिवन है, वेयर हाउसेज है। ठीक है, और वेयर हाउसेज हमें दे रखे 90, 30, 50 एंड 10, और इधर दे रखी है 70, 30, 40, 60। थर्ड रो देखिए 48, 70, 20, ये गिवन है। ठीक है, इसके नीचे डिमांड्स दे रखी है 5, 8, 7, 14, और इधर इधर कैपेसिटी दे रखी है 7, 9 एंड 18। ठीक है, और वो बोल रहा है ये क्या है, इनका सम देखें वो भी 34 है और इनका सम देखें वो भी 34 है। इसका मतलब प्रॉब्लम बैलेंस्ड है। अभी बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड भी आएगा। अभी तक तो प्रॉब्लम करते जा रहे हैं वो सारी बैलेंस्ड थी, मतलब सब में क्या था हमारे पास, सबका योग इधर 34 और इधर भी 34 होना चाहिए, मतलब इनका सम और इनका सम इक्वल आना चाहिए। अगर आ रहा है तो वो प्रॉब्लम बैलेंस्ड होती है। तो वैसे सारी प्रॉब्लम बैलेंस्ड ही होती है, एक आधी जो अनबैलेंस्ड होगी, ठीक है, वो अनबैलेंस्ड होगी, वो क्वेश्चन के अंदर ही बैलेंस करने का तरीका दिया होगा, तो उसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं बाय वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम जल्दी से। ठीक है, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड बाय VAM। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है प्रोसेस क्या रहता है। इधर हमारी ड्रॉ करते हैं हम पेनल्टी रो, और इधर ड्रॉ होती है हमारी पेनल्टी कॉलम। ठीक है, पेनल्टी रो के लिए भाई दो मिनिमम एलिमेंट्स को माइनस करना होगा। दो मिनिमम कौन है, 19 एंड 10 है, तो 19 एंड 10 मतलब माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। इधर 40, 30 मतलब 10 बचेगा। इधर 20 एंड 8 मतलब 12, और कॉलम वाइज पेनल्टी करेंगे तो कॉलम वाइज 20, 40 माइनस 19 करना है, ये 21 बचेगा। ठीक है, और इधर 30 माइनस 8 करना है तो 22 आएगा। फिर 50 माइनस 40 करना है तो 10 आएगा, और 20 माइनस 10 करना है तो 10 आएगा। तो मैक्सिमम, सब में से मैक्सिमम 22 है। तो इस वाली कॉलम के अंदर देखिए, एक सेकंड, इसको कॉलम वाइज भी डिवाइड कर लो। ठीक है, सेकंड की बात हो रही है ना, तो सेकंड रो के अंदर मिनिमम कौन है, 8 है, तो हम एलोकेशन किस पे करेंगे, 8 पे। किस तरीके से करेंगे, इसकी डिमांड क्या है, इस वेयर हाउस की डिमांड 8 है, ठीक है, और कैपेसिटी फैक्ट्री की 18 है, तो 8 इसने प्रोडक्ट इसको दे दिए। ठीक है, किसने, फैक्ट्री ने, तो इसके पास कितने बचे, 10 बचे, और इसकी डिमांड हो गई पूरी। इसका मतलब इस वेयर हाउस की कोई डिमांड नहीं है, ये हो गई लॉक। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट पेनल्टी के अंदर। नेक्स्ट पेनल्टी
फिर से 19 माइनस 10, यहाँ पे 9 ही बचेगा। इधर अब 60 माइनस 40 करेंगे तो 20 आएगा। फिर हम करेंगे 40 माइनस 20 तो फिर से 20 आएगा। इधर करेंगे ये सेम आएगा 21, ये हो गई लॉग, ठीक है। इधर 10 आएगा, ये भी 10 आएगा। मैक्सिमम आपको दिख रहा है 21 है, तो हम इसके लिए करेंगे, इसमें मिनिमम कौन है 19 है, तो हमें इस पे एलोकेशन करनी है। तो 5 और 7 है, तो हम यहाँ पे मतलब वेयर हाउसेस की डिमांड 5 थी, तो 5 की डिमांड पूरी कर दी इसने फर्स्ट फैक्ट्री में। अब इसके पास प्रोडक्ट 2 बचे, अब इसकी डिमांड पूरी होगी, इसका मतलब ये होगी लॉग, ठीक है। नेक्स्ट पेनल्टी पे चलते हैं। 50 माइनस 10 40 20 और 50, ठीक है, ये दोनों लॉक है। और इधर ये 10 और 20 माइनस 10 10। अब मैक्सिमम कौन है 50 है, तो 50 के लिए देखेंगे 50 मतलब थर्ड रो मतलब इसमें से मिनिमम कौन है 20 है, तो 20 पे एलोकेशन करनी है। इस वेयर हाउस की डिमांड 14 की है और इस थर्ड फैक्ट्री के पास 10 प्रोडक्ट है, तो 10 प्रोडक्ट इसने इसको दे दिए। अब इसके पास प्रोडक्ट बचे 0 और इसकी डिमांड कितनी बची 4 की। अब इसके पास प्रोडक्ट ही 0, तो ये फैक्ट्री इस वेयर हाउस की डिमांड पूरी नहीं कर सकती, तो ये फैक्ट्री लॉक हो गई, ठीक है, ये खत्म। अब नेक्स्ट पेनल्टी फिर से करेंगे, तो ये 40 ये 20, ये तो लॉक है, ठीक है। इधर जाएंगे, ये भी लॉक है, ये भी लॉक है। इधर करेंगे तो ये 10 बचेगा और इधर करेंगे तो 50, तो 50 ही मैक्सिमम है सबसे। तो 50 के लिए इस कॉलम के अंदर काम करेंगे, तो मिनिमम 10 है, तो इस पे एलोकेशन करनी है। 2 प्रोडक्ट है, डिमांड 4 की है, तो 2 प्रोडक्ट इसने इसको दे दिए, तो इसके पास प्रोडक्ट बचे 0। इसका मतलब ये इस फैक्ट्री की डिमांड पूरी नहीं कर सकता, इस वेयर हाउस की डिमांड पूरी नहीं कर सकता। और इसको इसने 2 प्रोडक्ट दे दी, तो इसके पास कितने बचे, डिमांड कितने की बची 2 की बची। अब नेक्स्ट 40 माइनस 60 मतलब 20, ये डैश और ये भी डैश, ठीक है। इधर नीचे करेंगे जब, ठीक है, तो ये 40 ये डैश डैश चल रहा था और ये 60 मैक्सिमम 60 है, तो इसके लिए करेंगे तो 60 पे ही एलोकेशन करेंगे। 60 पे एलोकेशन करेंगे तो 9 प्रोडक्ट है, 2 की डिमांड है, तो 2 इसने इसको दे दिए, ठीक है। तो इसकी डिमांड पूरी हो गई, डिमांड 0 बट इसके पास प्रोडक्ट कितने बचे 7। नेक्स्ट अब यही बचा हुआ है, देखो इसकी 7 की डिमांड है, 7 ही प्रोडक्ट है, तो 0 हो गए, ये भी 0, इसका मतलब 7 इसने इसको दे दिए, खत्म। अब देखिए सारे के सारे जो भी थे कॉलम सबके अंदर एलोकेशन हो चुकी है, जिनको लॉक होना था वो लॉक हो चुके हैं, तो ये खत्म। और ऊपर से सारी की सारी ये जीरोस है कवर हो चुकी है, देखो। इसका मतलब अब हम निकाल लेते हैं इसका मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट 5 मल्टीप्लाई 19 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई 40 प्लस 2 मल्टीप्लाई 60 प्लस 8 मल्टीप्लाई 8 प्लस 10 मल्टीप्लाई 20, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 95 प्लस 20 प्लस 280 प्लस 120 प्लस 64 प्लस 200। अब इनका सम कर लो, देखो कितना आता है। 9 and 6 779 रुपीज, ठीक है। तो ये 779 रुपीज आ चुके हैं। अब ये हमारा क्या है मिनिमम कॉस्ट है VAM से। अब हम इसको चेक करते हैं मोदी मेथड से, क्या यही सबसे मिनिमम है, इससे मिनिमम कुछ आ ही नहीं सकता। तो अब हम चलते हैं इसके ऑप्टिमैलिटी टेस्ट के अंदर, ठीक है। अब हम करते हैं इसका ऑप्टिमैलिटी टेस्ट बाय मोदी मेथड, ठीक है। मोदी मेथड इसके अंदर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, फर्स्ट स्टेप हमारा रहता है कि हम चेक करें कि वो प्रॉब्लम नो डीजनरेसी है या डीजनरेसी है। तो वो चेक करने के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ, फॉर्मूला मैंने सब पीछे लास्ट लेक्चर में करवा चुकी हूँ, आप उनको देख लेना, उसमें मैंने सब चीजें करवाई कि ऑक्यूपाई सेल नॉन ऑक्यूपाई सेल क्या होता है। तो नंबर ऑफ ऑक्यूपाई सेल इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। तो ऑक्यूपाई सेल देख लीजिए, जो हमने टेबल पर ड्रॉ करी कितनी ऑक्यूपाई सेल है, मतलब कितनी ऐसी सेल है जिन्हें एलोकेशन है। तो 1
2 3 4 5 और 6, तो 6 ऐसे सेल है, तो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल कितना है 6। इक्वल के अंदर m प्लस n माइनस 1, कितनी रोज है कितनी कॉलम्स है वो देखो, यहाँ पर 3 रोज है और 4 कॉलम है, तो 3 प्लस 4, तो 3 प्लस 4 माइनस 1, तो 6 बराबर 6। इसका मतलब सो द प्रॉब्लम इज नॉन डीजनरेसी। अभी कंडीशन होती है नॉन डीजनरेसी की जो सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है, नॉन डीजनरेसी है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप के अंदर वो जो टेबल ऊपर वोगल अप्रोक्सीमेशन की आपने ड्रॉ कर रखी है उसको दोबारा ड्रॉ करना है विद एलोकेशन, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद फिर सबको नंबरिंग देनी है, तो हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले यहाँ पे टेबल, उसको देखकर ही आपको ड्रॉ करनी है। उसके अंदर 3 रोज है और 4 कॉलम्स बनाने हैं आपको। ठीक है, अब देख लीजिए ऊपर क्या कुछ दे रखा है, उसके हिसाब से हम इसके अंदर बना देंगे। फाइव, इधर 19 है, 30 है, 50 है, यहाँ पे 2 की एलोकेशन एंड 10 है, 70, 30, 7 की एलोकेशन है, यहाँ पे 40 एंड 2 की एलोकेशन है और 60। नेक्स्ट 40, 8 की एलोकेशन है, 8 है यहाँ पे, 70, 10। ये आपके पास जो टेबल बनी हुई होगी उसको देखकर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये बन गई हमारे पास, ये इसका सेकंड स्टेप है। मैंने वहां से देखकर जो भी एलोकेशन था सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ये 40 है, ठीक है। वहां से देखकर लिखने के बाद हमें कहते हैं इनको नंबरिंग कैसे देते हैं, इनको U1, U2, U3, U4, इसको V1, V2 एंड V3 नंबर देते थे। थर्ड स्टेप आते हैं, थर्ड स्टेप के अंदर हम इसका क्या करते थे, CIJ फाइंड करते थे। तो कोस्ट फॉर CIJ क्या होता है, कोस्ट फॉर ऑक्यूपाई सेल। कोस्ट फॉर ऑक्यूपाई सेल का फॉर्मूला CIJ इज इक्वल टू UI प्लस VJ होता था। अब इसके अंदर हमें वो सेल्स लेनी है जिनके अंदर एलोकेशन है। तो सबसे पहले कौन सी सेल है, नंबर 1, एक तो पहली ही है तो C11 मतलब U1 प्लस V1, ठीक है। सेकंड देखते हैं C14 है, तो C14 इज इक्वल टू U1 प्लस V4, ठीक है। फिर थर्ड देखते हैं, मैं थर्ड इधर बना लूँ, चलो इधर दे देते हैं, नीचे बना लें पर थर्ड कौन सी, C23, तो C23 तो U2 प्लस V3। फोर्थ मैं इधर काम कर रही हूँ वो देख लीजिए आप, फोर्थ कौन सी होगी, 2 3 होगी, 2 4 तो C24 U2 प्लस V4, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं, C24 हो गया, C32 तो C32 बराबर U3 प्लस V4। नेक्स्ट सिक्स्थ C34 हो गया, C24 हो गया, C32 था ना, C32 है यहाँ पे, 2 करो, U3 प्लस U2, C32 हो गया, C34 है ये, तो C34 U3 प्लस V4। अब ठीक है, अब इन सबकी वैल्यूज हमें निकाल देनी है, ठीक है। वैल्यूज कैसे निकालनी है, सबसे पहले C11 का कोस्ट कितना है 19, तो 19 इक्वल के अंदर अब एक चीज मैंने बताई थी, मैंने बोला था कि इन सब में से किसी एक को जीरो लेना, तो किसको लेते हैं, जिसके अंदर मैक्सिमम एलोकेशन हो रही हो। तो देखो ऐसे सिर्फ ये कॉलम है जिसके अंदर तीनों के अंदर एलोकेशन, 3 एलोकेशन हो रही है, 3 सबसे मैक्सिमम है, तो हम क्या कर देंगे, इसके अंदर U4 को जीरो लेके चल देंगे। U4 को जीरो कर लिया तो हमें सिर्फ सबसे पहले U4 वाले कोस्ट उठाने की, U4 किन किन में आ रहा है, इनमें किसी में नहीं आ रहा, U4 इनमें भी किसी में भी नहीं आ रहा।
C14 C23 C24 और C32 एंड C34 और U3 प्लस V4, हमें चाहिए U4 इसके अंदर। इसके अंदर U4 में, इसका मतलब हमें इनकी एलोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। इसमें आप ऐसा करो, ये जो नंबरिंग हमने दिया ना U4 U1 U2 U3 U4, आप इसको दे दो नंबर कि इनको तो दे लो V1 V2 V3 एंड V4, और इनको देते हैं U1 U2 एंड U3। ठीक है, फिर यहाँ पर ये सारी एलोकेशन सही है, चेंज हो जाएंगी। नहीं सही है, इनको पढ़ा रहने दो एज इट इज। यहाँ पर ये U1 प्लस ये तो V1 ही रहेगा, बस चेंज क्या आ जाएगा इतना कि यहाँ पर जो अपने जिसको 0 पुट कर रहा है तो मैक्सिमम एलोकेशन इसमें V4 है, तो हम V4 को 0 ले लेंगे, तो V4 को 0 ले लेते हैं। अब सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए जो हमारा V4 है वो किन किन में आ रहा है। V4 एक सेकंड के अंदर आ रहा है, और V4 एक इसके अंदर आ रहा है, और इसके अंदर तीन, मतलब ऐसी क्वेश्चन जिनके अंदर V4 आ रहा है। सबसे पहले इनके लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं C14, तो C14 कितना है, 10 है, तो यहाँ पे रखेंगे हम 10 इक्वल्स के अंदर U1 प्लस V4। U1 हमें पता नहीं है, V4 0 है, तो U1 की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ठीक है, नेक्स्ट V4 इसमें आ रहा है, तो V4 इसके अंदर 0 है, और C24 की वैल्यू कितनी है, C24 की वैल्यू 60 है, तो U2 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 60। ठीक है, फिर नेक्स्ट V4 एक लास्ट वाले के अंदर आ रहा है, तो इसके अंदर C34 कितना है, C34 हमारे पास 20 है। ठीक है, तो 20, तो U3 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 20। अब ऊपर वाले के अंदर देखिए, इसके अंदर U3 है और V2 की निकलेगी, तो C32 कितना है, 8 है, वो 8 आ जाएगा, तो 8 माइनस 20 माइनस का 12, तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 12। ठीक है, ये निकल गया। और इधर हम देखते हैं अब क्या कुछ रहेगा हमारे पास, U2 एंड V3, तो U2 की वैल्यू इधर निकली हुई है 60, तो C23 देखो कितना हो जाएगा, C23 हमारे पास 40 है, तो 40 इज इक्वल टू U2 की वैल्यू निकली हुई है 60 प्लस V3, तो V3 कितना आ जाएगा, माइनस का 20, तो V3 भी निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट ऊपर वाला देखना है, इसके अंदर हमें U1 प्लस V1 करना है, तो हमारे पास वैल्यू किसकी निकली हुई है, U1 की। U1 की 10 निकली हुई है, तो V1 की कितनी हो जाएगी, V1 की हो जाएगी 9। ठीक है, ये देखिए ये सारी की सारी वैल्यूज निकल गई हैं। अब हमें क्या निकालना है, इसका सेकंड में चलते हैं, पोस्ट फॉर नॉन ऑक्यूपाइड सेल। कोस्ट फॉर या अपॉर्चुनिटी कोस्ट भी बोलते हैं इसको, नॉन ऑक्यूपाइड सेल। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, Dij इज इक्वल टू Cij माइनस Ui प्लस Vj। सबसे पहले देखो ऐसी कौन सी सेल है जिसके अंदर एलोकेशन नहीं है, कौन कौन सी है, एक तो है 1 2 1 3। ठीक है, 1 2 एंड 1 3, तो एक तो है D12 मतलब C12 माइनस U1 प्लस V2। सेकंड कौन सी है, D12 एंड 1 3 थी, तो D13 इज इक्वल टू C13 माइनस U1 प्लस V3। ठीक है, नेक्स्ट और कौन सी थी, 2 1 है एंड 2 2 है, भी है, तो C22 माइनस U2 प्लस V2। ठीक है, D22 हो चुका, फिर D31 है और D33 है, 3 1 एंड 3 3। ये हो जाएगा C31 माइनस U3 प्लस V1, यहाँ पे C33 माइनस U3 प्लस V3। अब इन सबकी वैल्यूज निकाल लेते हैं अपन।
देखिए सबसे पहले D12 निकलेगा, D12 देखो कितना निकलेगा, C12 कितना है, C12 एंड C13 दोनों देख लो कितने कितने हैं, कोस निकालनी ना हमें। तो C12 कितना है, C12 है हमारे पास 30 और 13 है 50, ये है 30 और ये है हमारे पास 50। इनकी माइनस में वैल्यू भी निकालनी है हमें। देखो C12 30 है माइनस U1 प्लस V2, U1 कितना निकाला हुआ है 10 प्लस V2 कितना है माइनस का 12, तो 10 माइनस 12 माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस यानी 32 जो कि ग्रेटर देन 0 है, सेटिस्फाइड है। एंड फिर निकालना है हमें D13 के लिए C13 50 दे रखा है, ऊपर से देख के लिखा हुआ है मैंने, और U1 प्लस V3, U1 है 10 और V3 है माइनस का 20, तो 10 माइनस 20 माइनस का 10, तो ये कितना हो जाएगा 60 जो कि 0 से बड़ा, ये भी सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट निकालना है D21 के लिए C21 चाहिए, C21 देख लो कितना है, C21 है 70, ये कितना है 70 एंड U2 प्लस V1 करना है, U2 कितना है हमारे पास 60 और V1 कितना है 9, तो 69, तो ये 1 आ जाएगा जो कि 0 से बड़ा है, ये भी सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट D22 करना है, D22 के लिए C22 कितना है, देखिए C22 है हमारे पास 30 माइनस U2 प्लस V2, U2 कितना है 60 और प्लस V2 माइनस का 12, तो 60 माइनस 12 करना है, 60 माइनस 12 करोगे तो कितना बचेगा 30 माइनस 48, तो ये माइनस का कुछ आएगा, ठीक है, ये माइनस का आ जाएगा 18 जो कि 0 से छोटा है, तो इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट D31 निकालना है, D31 के लिए C31 कितना है, देखिए 40 है और दूसरे वाले के लिए 70 है, D33 माइनस U3 प्लस V1 करना है, U3 कितना है 20 और V1 कितना है, V1 है 9, तो 20 प्लस 9 29, तो 40 माइनस 29 पॉजिटिव ही कुछ आएगा, ठीक है। फिर जो कि 0 से बड़ा है D33 70 माइनस U3 प्लस V3, U3 कितना है, U3 है 20, तो 20 और V3 माइनस का 20 0 मतलब 70 जो कि 0 से बड़ा है। इसका सारी की वैल्यूज क्या है, सारी की सारी वैल्यू DIJ की 0 से बड़ी आ रही है, बस एक को छोड़कर जो कि D22 है, तो यहाँ पे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ D22 is less than 0, so we draw a closed loop, for this value। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, क्लोज लूप ड्रॉ करेंगे। तो अब देखिए क्लोज लूप ड्रॉ करने का फॉर्मेशन क्या रहता है, हम क्या करेंगे इसके अंदर जो भी ऊपर हमने बना रखी थी ना टेबल, उस टेबल को दोबारा से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये टेबल को दोबारा ड्रॉ करेंगे, बस इतना सा चेंज क्या करना है, इसके अंदर जो कॉस्ट है वो नहीं लिखनी, सिर्फ एलोकेशन लिखनी है, ठीक है, सिर्फ एलोकेशन ड्रॉ करनी है और कुछ भी नहीं करना। 5 2 7 एंड 2, यहाँ पर 5 एलोकेशन है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, और सेकंड के अंदर 7 एंड 2 8 एंड 10, इस तरीके से एलोकेशन है, देख लीजिए 7 एंड 2, सेकंड के अंदर 8 और लास्ट वाले के अंदर 10 है, ठीक है। ये हो गया हमारा काम टेबल का। अब देखिए यहां से काम शुरू करते हैं कि ऐसी हमारे पास किसकी वैल्यू नेगेटिव आई है, D22 की नेगेटिव आई है,
D22 लेस देन 0 आया। अब इनमें से ऐसी कौन सी सेल है जो D22 वाली है? D22 हमारी क्या है? 2 and 2। ये वाली सेल क्या है हमारी? D22 है। ये सेल क्या है हमारी? D22 है। तो मैंने बोला था लास्ट लेक्चर के अंदर कि हमें क्लोज लूप कहाँ से शुरू करना है? जहां से नेगेटिव वैल्यू आई है। तो हम क्लोज लूप बनाना यहाँ से शुरू करेंगे, वैसे ही लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो बस इतना समझ लो कि ये वाला जो कॉलम है ये D22 वाला कॉलम है, ठीक है। तो अब ये D22 यहाँ लिख लो। चलो यहाँ से हमें क्या करना है? क्लोज लूप बनाना शुरू करना है। और शुरू ऐसे करना है कि इस तरीके से घूमना है कि वहां पे एलोकेशन हो। जैसे हमने क्या करा, यहाँ से चलना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ से चलना, अब मैं इधर नहीं जा सकती क्योंकि इधर क्या है? एलोकेशन नहीं है। मैंने बोला था कि वहीं जा सकते हैं जहां पर एलोकेशन होनी चाहिए। अब या तो एलोकेशन नहीं है तो इधर नहीं जा सकती, ऊपर भी एलोकेशन नहीं है तो ऊपर भी, यहाँ पे एलोकेशन होनी चाहिए नहीं है तो ऊपर भी नहीं जा सकती। अब या तो इधर जा सकती हूँ या इधर जा सकती हूँ। तो आप दोनों में से कहीं भी घुमा के देख लो। तो मैं जा रही हूँ नीचे यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर एलोकेशन है। यहाँ चली गई मैं नीचे। अब वो बोल रहे हैं कि यहाँ से आप इधर जाओगे या इधर जाओगे। तो इधर तो मैं जा नहीं सकती क्योंकि इधर भी एलोकेशन नहीं है, तो मैं जाऊंगी इधर चली जाऊंगी। अब यहाँ पे मैं रुक नहीं सकती। क्यों नहीं रुक सकती? क्योंकि यहाँ पर एलोकेशन नहीं है, बट आगे तो जा सकती हूँ। अब बीच में कोई भी काली कॉलम आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको क्रॉस कर देंगे हम, ठीक है। क्रॉस करते हुए आगे चलेंगे और आगे अगर एलोकेशन मिल रही है ना तो वहां पे रुक जाएंगे, क्योंकि अब 10 यहाँ पे एलोकेशन है, वहां रुक जाएंगे। अब और तो कहीं जा नहीं सकते, ऊपर ही जा सकते हैं, पीछे जाना नहीं है। तो ऊपर जाएंगे तो ऊपर आप जाओगे तो ऊपर यहाँ भी एलोकेशन है, वहां भी एलोकेशन है। अब मैं सीधा अगर इसको क्रॉस करते ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि ऊपर चलेगी तो यहाँ से मैं टर्न ले भी लूंगी ना, तो मैं आगे जाऊंगी कहाँ पर? क्योंकि आगे एलोकेशन ही नहीं है, क्योंकि मुझे वापस इसी पॉइंट पे पहुंचना है, वापस इसी पॉइंट पे पहुंचना है। तो ऊपर जाते जाते मैं यहाँ से यहाँ तक तो पहुंच जाऊंगी, ऐसे टर्न भी ले लूंगी, पर आगे जाते जाते ना यहाँ एलोकेशन है ना यहाँ एलोकेशन है। तो यहाँ से ही मैं यहाँ पहुंच सकती, बट यहाँ एलोकेशन नहीं है, इसका मतलब मैं इसमें नहीं जा सकती, सिर्फ सेकंड में जा सकती हूँ। तो यहाँ पहुंच गई सेकंड में, ठीक है। अब यहाँ से तो टर्न ले सकती हूँ इजीली, तो मैंने यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे एलोकेशन तो जहाँ पर एलोकेशन हो वहां से आप टर्न ले सकते हो, उसके अलावा कहीं से भी आपको टर्न करना ही नहीं है। तो यहाँ हमने टर्न कर लिया और करते 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 यहाँ पहुंच गई और सीधा स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो ये बन गया हमारा क्लोज लूप, एकदम बंद है पथ, ठीक है। हमें क्लोज लूप यानी बंद पथ ही ड्रॉ करना था। ये करने के बाद आपका काम क्या रहता है? जहां से आपने क्लोज लूप बनाना शुरू करा है, इनको आपको अल्टरनेट फॉर्म के अंदर साइन देने होते हैं। वो बोला जहां से आपने शुरू करा है उसको तो आपको पॉजिटिव साइन देना है, यानी प्लस। आगे फिर कहाँ गई हूँ मैं? नीचे गई हूँ, तो फिर इसको देना माइनस। फिर आगे से मैं यहाँ गई हूँ तो इसको देना है प्लस, और फिर यहाँ मैं गई हूँ तो इसका मतलब इसको देना है माइनस साइन, इस पॉइंट को, ठीक है। तो अल्टरनेट फॉर्म में प्लस माइनस, यानी शुरू कहाँ से करा है? जहां से शुरू करा है उसको प्लस देना है, बाकी अल्टरनेटिवली आपको माइनस प्लस करते जाना है, ठीक है। तो ये क्लोज लूप है। इसके बाद आपको क्या करना होता है कि जहां जहां पर हमने टर्निंग पॉइंट लिए हैं, इन चारों में से सबसे मिनिमम एलोकेशन कौन सी है? तो मैं साइड में थोड़ा लिख देती हूँ। टर्निंग पॉइंट्स में सबसे मिनिमम एलोकेशन को चूज करना है। सबसे मिनिमम एलोकेशन को चूज करके उसको क्या करना है? मिनिमम एलोकेशन को करके पॉजिटिव साइन में तो जोड़ना है, पॉजिटिव साइन में तो क्या करना है? जोड़ना है, और नेगेटिव साइन में घटाना है। किसको? मिनिमम एलोकेशन को। तो ये काम करना है। अब देखिए इसको दोबारा हम नीचे ड्रॉ करेंगे। स्टेप नंबर कौन सा चल रहा है? देखो ये हमारा चल रहा है स्टेप नंबर 5 होगा अभी जो हम करेंगे। तो स्टेप नंबर 5, तो स्टेप नंबर 5 के अंदर हम ये दोबारा ड्रॉ करेंगे। ये ठीक है। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले 5 पे कोई काम नहीं करा हमने, 5 को 5 एज इट इज लिख दो। इस 2 पे कोई काम नहीं करा तो इस 2 को एज इट इज लिख दो। अब हमें इन पे जिन पे काम करा उनमें देखना है। अब वो बोल रहा है कि इन चारों में से सबसे मिनिमम एलोकेशन कौन सी है? इसमें तो कुछ नहीं था, इसमें 2, 10 एंड 8, तो 2, 8 और 10 में से सबसे मिनिमम 2 ही है। तो इस 2 को, तो हमारी मिनिमम एलोकेशन कौन सी है? 2 है।
इस 2 को प्लस पे जो जोड़ना है, अब यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे जोड़ना और जोड़ना, यहाँ पे लिखना, जोड़ के एलोकेशन में डालना है, तो ये डाल दिया यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे 7 पे कोई काम नहीं करा तो 7 एज इट इज। इस 2 पे माइनस का साइन है तो 2 में से 2 घटाना है तो 0, इस पे कोई एलोकेशन नहीं तो इसको खाली छोड़ दो। नीचे आओ, 10 पे प्लस का साइन था, इसका मतलब 2 इसमें जोड़ना है तो 10 और 2 12 एलोकेशन होगी यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें कुछ एलोकेशन नहीं थी, इसमें थी 8 में माइनस का साइन है तो 8 में से 2 घटेगा मतलब 6 आएगा। तो ये सारी की सारी एलोकेशन चेंज हो गई। देखो एलोकेशन चेंज हो गई। अब एलोकेशन होने के बाद हम इसमें कॉस्ट डाल लेते हैं, जो शुरू में पड़ी हुई थी वही कॉस्ट इसमें दोबारा डालनी है, ठीक है। तो कॉस्ट क्या थी वो हमें ऊपर देखना पड़ेगा वापस से, या फिर मैं क्वेश्चन से आपको देख के डायरेक्टली लिख लेती हूँ। आप अपने अपने क्वेश्चन में से देख के लिख लेना क्या है। यहाँ था 90, यहाँ 30, 50 एंड 10, ठीक है। इधर था 70, 30, 40 एंड 60, नीचे था 40, 8, 70 एंड 20। ये मैंने कॉस्ट डाल दी। अब वो बोल रहा है एलोकेशन चेंज होने के बाद आपको दोबारा से वही सारा प्रोसेस करना है। कैसे? इनको नंबरिंग देनी होती है फिर से, U1, U2, U3, इधर V1, V2, V3 एंड V4। फिर से आपको CIJ एंड DIJ निकालना है। फिर से DIJ की सारी वैल्यू 0 से बढ़िया बराबर आनी चाहिए। तो अब हम इसका फर्स्ट निकालते हैं क्या, कॉस्ट फॉर ऑक्यूपाइज है। तो इसको मैं थोड़ा स्पीड में कर रही हूँ तो देखते रहना आप किस तरीके से करना है। तो कॉस्ट फॉर ऑक्यूपाइज 6 नंबर स्टेप है ये। C11, तो C11 करेंगे तो U1 प्लस V1, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे तो C14 करेंगे तो U1 प्लस V4 करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड करेंगे C22 करेंगे तो U2 प्लस V2, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ करेंगे, C22 हो गया, C23 करेंगे तो C23 कितना हो जाएगा, U2 प्लस V3 हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ करेंगे C22 हो गया, C23 भी हो गया, C32 करेंगे तो U3 प्लस V2 एंड लास्ट C32 हो गया, C34 करेंगे तो C34 करेंगे तो U3 प्लस V4। अब इनमें से किसी एक को 0 लेना होता है तो किसको लेंगे हम, सब में 2 ही हैं तो किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से मैं V4 को ही ले रही हूँ, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर V4 को लेट कर दिया, क्या है 0। V4 को 0, V4 वाले कॉलम कौन से, ये है। तो यहाँ से C14 देखो कितना है, C14 10 है तो U1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, क्योंकि V4 0 ले लिया हमने, ठीक है। अब V4 और किस में है, V4 एक लास्ट के अंदर ये बड़ा, तो C34 देखो कितना है, C34 20 है तो U3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट U1 और किस में है, U1 इसमें है, ठीक है। तो C11 देखिए कितना है, तो 90 इक्वल्स टू U1 10 है तो 10 प्लस V1, तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट U1 आ गया, V1 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, U3 भी आ चुका है तो U3 के लिए हम किस में काम कर सकते हैं, इसके जस्ट ऊपर वाले में काम कर सकते हैं। तो U3 C32 कितना है 30, तो 30 माइनस 20 10, तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब V2 की वैल्यू आ गई। अब V2 और किस में है, देखो इसके अंदर है तो हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो यहाँ से C22 देखो कितना, C22 30 है, 30 माइनस 10 20, तो U2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, ठीक है। और लास्ट बचा हुआ U2 प्लस V3, U2 की वैल्यू 20 आ गई तो C23 देखो कितना है, C23 40 है तो 40 और U2 की 20, तो V3 की भी कितनी आ जाएगी 20, तो V3 की वैल्यू भी कितनी आ गई 20 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, 7 स्टेप इसका, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर नॉन ऑक्यूपाइज है, मतलब हमें DIJ निकालना है। वो क्या होता है, CIJ माइनस UI प्लस VJ। सबसे पहला DIJ का मतलब क्या है, जिसके
इसके अंदर एलोकेशन नहीं है, कौन कौन सी कॉलम है देख लो वो। एक तो क्या है 1 2 है, 1 3 है, 2 1 है, 2 4 है, 1 2 1 3 2 1 2 4। D1 2 है, 1 3 है, D2 1 है और 2 4 है। और कौन कौन सी है 2 1 है और 2 4 है। और कौन सी है 3 1 है और 3 3 है। ठीक है, अब इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या बन जाएगा C12 माइनस U1 प्लस V2। इसके हिसाब से C13 माइनस U1 प्लस V3। इसके हिसाब से C21 माइनस U2 प्लस V1। इसके हिसाब से C24 माइनस U2 प्लस V4। इसके हिसाब से C31 माइनस U3 प्लस V1। और इसके हिसाब से बन जाएगा C33 माइनस U3 प्लस V3। ठीक है, इसके आगे वैल्यूज निकाल लेते हैं अपन। C12 देखो कितना है, C12 30 है, 50 है, 70 60, 30 50 70 60। और दो पोस्ट और कौन सी बची हुई है 30 50 70 एंड 60, 40 एंड 70। मतलब क्या है कि जो D12 है वो इक्वल के अंदर C12 की वैल्यू इतनी है, D13 इक्वल के अंदर C13 की वैल्यू इतनी है, D21 D24 D31 और D33। अब इनको सॉल्व करते हैं। माइनस U1 प्लस V2, तो U1 प्लस V2 यहां से देख के लिखते हैं अपन कितना है 30 माइनस U1 प्लस V2। U1 क्या है 10 है और V2 क्या है 10 20, तो कितना आ जाएगा 10 जो कि ग्रेटर देन 0 है, सेटिस्फाइड है। माइनस U1 प्लस V3, U1 कितना है 10 है और V3 कितना है 20 है, तो 30 जो कि बचेगा 20 जो कि ग्रेटर देन 0 है, सेटिस्फाइड है। माइनस U2 प्लस V1, U2 है 20, V1 है 9, तो 20 प्लस 9 29, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 41। ठीक है, जो कि सेटिस्फाइड है। तो U2 प्लस V4 करना है, U2 है 20 और V4 0 था, तो ये 40 ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाइड है। U3 प्लस V1 करना है, U3 कितना है हमारे पास 20 और V1 9, तो 29 ग्रेटर देन 0 है, सेटिस्फाइड है। माइनस U3 प्लस V3 करना है 20 प्लस 20 40, माइनस करेंगे तो 30, ये भी ग्रेटर देन 0। सारी की सारी वैल्यू देखो 0 से बड़ी आ रही है। अब DIG की सारी वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है तो वो सॉल्यूशन सेटिस्फाइड होता है। जब भी लिखेंगे हैंस all value of DIG are greater than to 0, then the optimum solution is अब ऑप्टिमम सॉल्यूशन वो नहीं होगा क्योंकि हमने क्लोज लूप बना लिया, क्योंकि 2 बार काम करा है, 2 बार काम करा है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जो सेकंड टेबल अपने एलोकेशन चेंज करी है ना, इसके अंदर देखो एलोकेशन चेंज करिए तो इस एलोकेशन के हिसाब से आंसर बनेगा। तो अब इनको मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई 19, 2 मल्टीप्लाई 10, आंसर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 19 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 फिर प्लस 230 740 ठीक है, एंड लास्ट 6 8 12 20। ये है। अब इनको सॉल्यूशन करके आंसर निकालो, ये हो जाएगा 95 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 280 प्लस 48 प्लस 240। ठीक
ठीक है, इनको सॉल्व कर लो, ऐड कर लो मतलब। ₹743। तो ये आपका आंसर है। सबसे पहले देखो वोगल से करा था वो 779 आ रहा था, तो हमने मोदी मेथड से चेक करा कि मिनिमम आ सकता है नहीं आ सकता। अगर क्लोज लूप ड्रॉ नहीं होता फिर तो वही आंसर है। अगर क्लोज लूप ड्रॉ करने के बाद नई टेबल बन रही है तो वहां से हम नया आंसर निकालेंगे जो उससे भी मिनिमम आता है। 743 इसका रिक्वायर्ड आंसर है, इससे मिनिमम अब नहीं निकल सकता। ये मोदी मेथड से हमने चेक कर लिया है। तो ये मोदी मेथड है हमारा क्लोज लूप से रिलेटेड। तो इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको बुक्स में मिलता है आप ट्राई कीजिएगा। ये प्रॉब्लम सारी नॉन डीजनरेसी की थी। अब हम करेंगे इसके बाद एक लास्ट मेथड है जिसको डीजनरेसी पे है, ठीक है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।